चलो 23 देखो। अच्छा 22 हुआ था। 22 ये वाली तो हो गया था। देखो 22 4 particle moving according to rotation. जो बोला था कि टी का वैल्यू 0 रखो और टी का वैल्यू 3 रखो तो Yes डिस्प्लेसमेंट sir. Yes sir. Yes sir. ये हो गई। 23 करो। 23 23rd हो गई है। बिल्कुल सर। 23 Body का हो गई। oscillates with SHM according to the equation is instantaneous displacement at t equals to 1 second। देखो डिस्प्लेसमेंट पिछला ही क्वेश्चन है ये। जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना तो t इक्वल्स टू 0 रखो और फिर जो टाइम गिवन रखे उसमें डिफरेंस हमेशा देखेंगे। Yes, sir. 23rd में क्या करो। 23rd में इक्वेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देख लो फिर से। X इक्वेशन लिखा हुआ है X is equal to 5 5 कॉस के cos टर्म में गिवन है। 5 2 pi t कॉस pi by 4. 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 होगा। ऐसा कुछ होगा। Yes sir. ऐसा कुछ होगा। तो ये क्या होती है। ये होती है पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है। एक्स क्या होती है पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन या पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से डिस्टेंस होती है ये। हमें तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट ना। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो एसएचएम में तो क्या करोगे बताओ। जैसे बोला T1 से T2 में डिस्प्लेसमेंट निकालो या बोल दे कि T इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहले रखो आप T इक्वल्स टू 0। वहां से आप x1 निकालो। फिर जो गिवन टाइम रहे उस पे आप x2 निकालो। और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी x2 माइनस x1। ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में। Yes sir. तो इस तरीके से निकालना है। तो निकाल करके देखो 1 सेकेंड पे क्या होगी। x की वैल्यू है 5 5 4 cos 2 2 2 पाई टी प्लस पाई बाई। pi तो पहले t pi इक्वल्स by टू 4. 0 पे x1 निकालो। x1 क्या हो जाएगी 5 cos और ये t 0 हो गई तो पाई बाई 4 हो गई। cos पाई बाई 4 1/√2 हो गई यानी 5/√2 मीटर। फिर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड की बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो x2 लिखेंगे 5 cos और 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4। तो cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा ही होती है ना। क्या होती है 2 पाई प्लस पाई बाई Yes 4 का मतलब क्या हुआ। यहां से घूम के गया और फिर यहां तक आ गया। यानी जहां से चला था ना वहीं फिर आ गया। sir. तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी 0 होगी। क्या होगी डिस्प्लेसमेंट 0. 0 हो जाएगी। नो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0 लेकिन 0 तो लिखा नहीं इसमें। इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ अलग हो सकता है। यहाँ हो सकता है यहाँ पे -π/4 हो क्वेश्चन में। नहीं क्वेश्चन में हो सकता है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट थी गिवन नहीं था ये। -π/4 रख के देख लो। ठीक है तो क्या हो जाएगी बताओ। -π/4 पे भी पता नहीं हो पाएगा। -π/4 पे भी नहीं हो पाएगा। कुछ मिस्टेक है मिसप्रिंट है इसमें।
-π/4 पे भी सेम ही आ जाएगा या अलग आएगा, देख लो करके। t=0 रखो, t=0 रखते हैं, क्या आएगी? तो आ जाएगा x1 की वैल्यू 5 cos -π/4। तो cos माइनस थीटा भी प्लस ही होता है, तो 5/√2 आ जाएगी। t=1 सेकेंड पे रखेंगे तो आ जाएगी 5 cos 2π - 2 पाई π/4। माइनस तो cos ये भी 2π सर - थीटा भी cos थीटा ही होती है, तो ये भी आ जाएगी 5/√2 ही आ जाएगी, है ना। तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको हम लोग देखते हैं सर्कल वाइज कहाँ से कहाँ तक गया हो सकता है। t=0 बोल रहा है, t=0 बोल रहा है। इक्वेशन क्या है देखो, 5 cos 2πt - π/4 मान लो लिख रहा हूँ। तो t=0 पे कहाँ पे है देखो, t= अगर 0 रखें, अगर 0 रख दें तो कहाँ पे है? -π/4। -π/4 का मतलब यहाँ होगा, यहाँ पे होगा नहीं, यस सर। प्लस का मतलब इधर, माइनस का मतलब इधर। t=0 पे माइनस यहाँ पे है, और अगर रखोगे आप 1 तो x की वैल्यू क्या होगी? 5 cos 2π - π/4। 2π - π/4 यानी देखो 360 में 45 डिग्री घटा दो, तो वो तो फिर यहीं पे आ जाएगा, 315। यहीं पे आ यस जाएगा। सर। 360 में 45 घटाओगे तो घूम के यहीं पे आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, रहने दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सही रहेगा तो बन जाएगा, यस। क्वेश्चन में ही इसमें मिस्टेक है। अच्छा नहीं, देखो क्या कह रहा, थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, क्या कह रहा है देखो, इस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, अच्छा सर इंस्टेंटेनियस, सर हाँ उसमें सर प्लस नहीं दिया है सर उसमें। नहीं नहीं, इसमें ना मिस्टेक है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, हो सकता है क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा हो, ठीक है। सर इसमें 2πt इंटू 5/4 किया गया है इसमें सर। वो प्लस माइनस में होगा, π/4 बाय मिस्टेक है लिखा हो। और ठीक है सर। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ये लिखा है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा होगा, ठीक है। वो भी करके देख यस लेते सर। हैं, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछता तो क्या हो जाती। x की वैल्यू है 5 cos cos 2πt 2 प्लस π/4 ये है। तो इसको यस सर। डिफरेंशिएट कर दो, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं। 5 2π से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन माइनस साइन माइनस साइन। 2πt प्लस π/4 ये आ जाएगा। तो v का वैल्यू 10π माइनस और 1 रख दो इसमें, तो 1 रख देंगे तो आ जाएगा 1/√2, तो ये आ जाएगा -10π/√2। ये वेलोसिटी आएगा, जिसको 5√2π भी बोल सकते हैं। तो ये भी नहीं आता है, यानी बहुत इसमें कुछ लफड़ा लगाया है। छोड़ दो इसको, ये क्वेश्चन ही मिस्टेकन है। चलो नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन करते हैं। 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये वाला देखो, ये तो बन गया होगा। एक्स की वैल्यू दिया हुआ है और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, अननोन पूछ रहा। ये तो बन जाएगा नहीं, बिल्कुल सर। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो एक्सेलरेशन की और कंपेयर कर लो।
24 नंबर में क्या है देखो, x का वैल्यू दिया है x0 cos ओमेगा टी माइनस कुछ भी लिखा है, फाई लिखा है, ओमेगा टी माइनस π/4 लिखा है, यस ओमेगा सर। टी माइनस π/4 ऐसा लिखा, और फिर एक्सेलरेशन लिखा है, एक्सेलरेशन लिखा है a cos ओमेगा टी प्लस डेल ऐसा लिखा है। तो जरा बताओ, पोजीशन अगर गिवन हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है ना, ये एम्पलीट्यूड है, ऐसे लिखते हैं यस सर। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। एम्पलीट्यूड, माइनस साइन भी होता है, और यहाँ पे कॉस है तो एक्सेलरेशन में साइन उल्टा होता है, बताया भी था पाई, यही होता है, नहीं दो बार यस सर। डिफरेंशिएट करने पे यही आएगा, और इसको इससे कंपेयर करना है बस। तो देखो यहाँ पे प्लस साइन है तो इसको भी प्लस साइन बनाओ, कैसे बनाओगे? तो साइन पाई प्लस थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा, यानी साइन के आगे में अगर माइनस दिखे ना तो साइन हट जाएगी अगर अंदर में पाई जोड़ दोगे, ठीक है? यस सर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को? ओमेगा स्क्वायर x0 साइन ओमेगा टी माइनस π/4, अब पाई जोड़ देता हूं क्योंकि हमें साइन हटाना था। अब इन दोनों को कंपेयर करो और बताओ किसके जगह पे कौन सा है। ए के जगह पे कौन सा है? ओमेगा स्क्वायर x0 है। यस सर। और डेल के जगह पे कौन सा है? ये पूरा है, ठीक है सर। ये पूरा यस है। सर। तो बस हो गई, और क्या, ए हो गई ओमेगा स्क्वायर x0 और डेल की वैल्यू हो गई पाई माइनस π/4, यानी 3π/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? सर फर्स्ट ही सही है सर। हाँ फर्स्ट ही सही है, फर्स्ट आंसर। तो इस तरीके से कंपेयर करना था। अब 25 नंबर बताओ, 25 नंबर। इनिशियल फेज क्या बतानी है, क्या हो सकती है? सर इनिशियल फेजेस में सर, इनिशियल फेज सर भाई नहीं। एक जनरल इक्वेशन पहले लिख लो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो जनरल इक्वेशन लिख लो। जनरल इक्वेशन एसएचएम की क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सर इनिशियल फेज बोल रहा है। क्या कह रहा है? यस सर। इनिशियल फेज। इनिशियल फेज बताने हैं। तो इनिशियल फेज कब डिफाइन करते हैं? t इक्वल्स टू 0 पे। इनिशियल फेज का मतलब क्या हुआ? टी t, इज इक्वल टू तो इसमें t इक्वल्स टू 0 रख दो, यही फाई है इनिशियल फेज।
तो t इक्वल्स टू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या आएगी, a साइन फाई, यही तो आएगी। यस सर। अब ग्राफ देखो, ग्राफ में t इक्वल्स टू 0 पे x नेगेटिव है कि पॉजिटिव, t इक्वल्स टू 0 पे देखो नीचे है ग्राफ का पार्ट। नेगेटिव है सर, नेगेटिव है सर। हाँ तो यही समझना है इसमें। तो x क्या है, x नेगेटिव है, तो नेगेटिव को क्या लिख ले हैं, लेस देन 0। ए को डिवाइड कर दो तो साइन फाई क्या हो गई, लेस देन 0। तो बस आपको बताना है कि साइन थीटा अगर 0 से कम है, 0 से कम का मतलब नेगेटिव, तो आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यही पूछ रहा है इसमें। तो इसमें तो सभी लोग पॉजिटिव होते हैं, इसमें और इसमें केवल साइन और साइन पॉजिटिव होता साइन है। और yes, sir, इसमें साइन होता है टेन। नेगेटिव और इसमें होता है नेगेटिव, इन दो में नेगेटिव होता है। यानी कहां से कहां तक, इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं π/2, इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं 3π/2 और इसको बोलते हैं 2π। यानी यहां से लेकर के यहां तक आंसर हो सकता है क्योंकि साइन नेगेटिव है। नहीं तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से काम चलाना पड़ेगा। ऑप्शन में कहां से कहां तक है देखो, 3π/2 नहीं सर। है सो देखो, सेकंड ऑप्शन पाई से यस थ्री सर। पाई बाई टू नहीं है। यस सर। सेकंड ऑप्शन देखो ना, पाई से 3π/2, यहाँ तो है देखो पाई से 3π/2 तक तो है ही नेगेटिव। 3π/2 से 2π भी अगर ऑप्शन होता तो वो भी सही होता। आ गया समझ में? सर इसमें इसको सर दोबारा बता दीजिए सर, इसमें किसको, पाई निकाला था सर इसमें, किसको एक्स दोबारा? और ये साइन। सर हाँ सर, 0 से। सर कुछ नहीं सर, हो गया होगा। आ गया समझ में? आ गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बीच बीच में टेस्ट लेते रहेंगे तो यस सर। भूलोगे उससे नहीं। 26 वाला ट्राई करो, 26 हो गया था क्या? Amplitude of a particle executing SHM is 4 centimeter. At the mean position, the speed of the particle is 16. सेंटीमीटर पर सेकंड। Distance of particle from mean position at which the speed of particle becomes 8√3. कहता है वो पोजीशन बताओ जहां पे स्पीड इतनी हो जाती है। कौन सा फार्मूला बताओगे? 2-3 क्वेश्चन कल भी किए थे इसी फॉर्मूले पे। वी मैक्स वाला सर। हाँ, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो हाँ सर फार्मूला। वही। वो फार्मूला काफी भी आई है नीट के लिए। ये फार्मूला लग जाएगा v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, v का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 8√3। 8√3। 8 नहीं रूट सर। थ्री दिया हुआ है ना। a यहाँ से कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो क्या होगा, ओमेगा a, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। तो ओमेगा ए को ही तो मैक्सिमम स्पीड बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? ओमेगा इंटू ए को ही मैक्सिमम स्पीड कैसे लिखते हैं, ओमेगा इंटू ए। यस सर, ओमेगा इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए। इनटू ए। ये सब तो याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट। तो मैक्सिमम स्पीड भी देखो दिया हुआ है, कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकंड। मीन पोजीशन पे जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है। और एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है 4, तो ये वाला 16 दिया है और ए का वैल्यू 4 दिया है, रख दो।
नहीं आ जाएगा। Yes, sir. 8√3 इक्वल्स टू 16 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। एक्स निकालना है, नहीं निकल आएगा। 8 दूनी 16 हो गया, √3/2 हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 हो गया। स्क्वायर कर दो तो 3/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 हो गई, तो एक्स स्क्वायर बाय 16 हो गई 1 माइनस 3/4 यानी 1/4। तो एक्स स्क्वायर बाय 16 हो गई 1/4, तो 4 मरतबा कट गया, एक्स का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर, है ना ऑप्शन में देखो। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो 26 27 27 वाला बना। 27 सर इसमें t बराबर से 0 रखेंगे सर पहले। नहीं, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा, कह रहा फेज का डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस बताओ। किसके एंगल का डिफरेंस? तो वेलोसिटी के एंगल का डिफरेंस बताना है। पहले वेलोसिटी निकालोगे तब ना, पहले वेलोसिटी निकालो। कह रहा फेज डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालोगे पहले तब ना। क्वेश्चन नंबर 27 में दो पोजीशन गिवन है, अलग अलग बॉडी का दिया हुआ है, x1 और x2। तो x1 देखो क्या लिखा, 0.7 साइन करके कुछ लिखा है, देखते हैं क्या है। साइन 100πt प्लस π/3, 100πt प्लस π/3। y/3 और दूसरा दिया है 0.1 cos πt। pi t। देखो cos πt ये दिया हुआ है पोजीशन। पहले वेलोसिटी निकालो, एक बार डिफरेंशिएट करो, तो 0.1 उतना डिफरेंशिएशन इसमें परफेक्ट नहीं खोजता है, केवल साइन का कॉस लिखो। साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? cos कॉस। तो कॉस लिख दो 100πt प्लस π/3, ये वेलोसिटी कॉस में होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो v2 हो जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन। minus sin अभी अभी बताया था कि माइनस अगर बाहर में हो साइन को, तो अंदर अगर कर pi से इंटू कर देंगे सर।
पाई से प्लस करेंगे, सॉरी सर। पाई से प्लस करेंगे। अब जरा देखो यहाँ ठीक पे, है। ये साइन ये कॉस में है और ये साइन में, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों को या तो साइन में करो या कॉस में करो, ठीक है। यस सर। तो क्या करोगे बताओ? तो इसको अगर कॉस में साइन। करना चाहो तो पाई/2 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा कॉस पाई टी प्लस पाई/2। तो साइन को कॉस में चेंज करना हो ना तो प्लस पाई/2 कर दो, क्योंकि कॉस पाई/2 नहीं होगा, या होगा बताओ? नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि वो कॉस पाई/2 प्लस माइनस में हो जाएगा। तो बताओ क्या करेंगे? इसी को चेंज कर दो, कोई जरूरी है इसको चेंज करे? इसको चेंज कर दो, यहाँ पे प्लस पाई/2 कर दो। इसको लिख दो साइन 100πt प्लस पाई/3 प्लस पाई/2। हो गया, साइन पाई/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब देखो दोनों साइन में आ गया ना, यस सर। साइन में आ गया तो फेज ये है, ये फेज है, फेज का डिफरेंस कर दो। तो फेज का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 100πt। अच्छा, ये बहुत ज्यादा मिस्टेक दिया हुआ है क्वेश्चन में। 100πt प्लस पाई/3 प्लस पाई/2 माइनस πt और माइनस पाई, यही तो होगा फेज का डिफरेंस। यस सर। अब फेज का डिफरेंस किस टाइम पे निकालना है ये दिया है क्या? नहीं सर। फेज डिफरेंस नहीं दिया है तो t=0 रख दो, t= क्या रख दो? 0 रख दो। तो 0 रख देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या? पाई/3 प्लस पाई/3। पाई/2। इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस पाई/2 आ जाएगा। इसका डिफरेंस निकाल लो, पाई कॉमन आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा डिफरेंस। पाई/6 का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, प्लस पाई/6 भी है और माइनस पाई/6 भी है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो लिखा है फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी 1 में से 2 को घटाना था। हाँ, हमने सही किया, 1 में से ही 2 को घटाया है। तो माइनस के साथ आएगा, क्या आएगा? अगर दोनों का डिफरेंस करो तो माइनस के साथ आएगा, तो आंसर होगा -π/6। आंसर क्या होगा? -π/6। -π/6। फिर से इसको देखो, फिर से एक बार और देखते हैं। x1 लिखा है 0.1 साइन, साइन था कि कॉस था भाई? साइन 100πt प्लस पाई/3, और दूसरा है x2 का वैल्यू 0.1 कॉस πt। ये तो वो एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है ना कि जैसे ही बोला फेज का डिफरेंस, तो हम सोचेंगे कि एंगल का डिफरेंस निकालना है, ऐसे कर देंगे 100πt प्लस पाई/3। ये पहला का फेज हो गया और दूसरा का फेज हो गया πt, और t=0 रख देते हैं। तो जैसे t=0 रखेंगे तो पाई/3 आएगा, जो कि आंसर गलत होगा। आंसर तो यस सर। -π/6 आएगा। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर कि ऐसा गलती करे, ठीक है। यस सर। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि साइन है और कॉस है। तो एक चीज कर सकते हो, एक चीज कर सकते हो कि ना, साइन और कॉस है तो नेसेसरली पाई/2 इधर ज्यादा होगा या पाई/2 इधर ज्यादा होगा, समझे कि नहीं? यस सर। लेकिन एग्जैक्ट करने के लिए डिफरेंशिएशन करना ही होगा। डिफरेंशिएशन इसमें केवल देखना है साइन का कॉस और कुछ नहीं।
तो वेलोसिटी v1 लिखा, यहाँ साइन है तो कॉस आ जाएगा, 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये कॉस में आ गया। फिर v2 लिख दिया, कॉस में है तो माइनस साइन हो जाएगा। अब देखो माइनस है तो इसको हमने लिखा पाई टी प्लस पाई, ये लिख दिया। प्लस पाई। यस सर। अब ये लिख दिया। अब इधर कॉस है, कॉस को साइन में बदलना है तो प्लस पाई बाई 2 कर दो। अब डिफरेंस निकाल दो तो आ जाएगा आंसर, आ जाएगा माइनस पाई बाई 6। ठीक है। यस सर। हाँ तो इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन। 28, क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 28, two particles are oscillating along two close parallel straight lines side by side with same frequency and amplitude. They pass each other moving in opposite directions when their displacement is half of the amplitude. Mean positions of two particles lie on a straight line perpendicular to the path of the two particles. Phase difference निकालना है। ये वाला ट्राई करो आप। दो सर पैरेलल में ना सर दोनों। हाँ दोनों पैरेलल लाइन पे एसएचएम कर रहे हैं। सेम फ्रिक्वेंसी है, सेम एम्पलीट्यूड उनका। सब कुछ सेम है, केवल अलग अलग जगह पे वो मूव कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो फेज का डिफरेंस निकालना है। तो सर पाई आएगा सर। क्या आ जाएगा बताओ, फेज का पाई डिफरेंस। सर, पाई आएगा सर। पाई आएगा, देखते हैं करके। ये कह रहा कि एक लाइन है जिसपे दोनों का ये इस तरीके से एसएचएम हो रहा है। ये फर्स्ट पार्टिकल का एसएचएम का पाथ है और ये सेकंड का इस तरीके से एसएचएम कर रहा है और ये इस तरीके से एसएचएम कर रहा है। कहता है जब x की वैल्यू a/2 है तो ये वाला पार्टिकल मान लो इधर जा रहा है, तो ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, ये कह रहा है। तो फेज का डिफरेंस हमें बताना है। तो ना इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सर्कुलर मोशन से भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो जरा सोचना। मीन पोजीशन ऐसे समझो, मीन यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो इसका ना शैडो देखोगे, शैडो तो यहाँ पे बनेगा इसका, और ये जब यहाँ पे होगा तो इसका शैडो यहाँ पे बनेगा, ये जब यहाँ पे होगा तो इसका शैडो यहाँ पे बनेगा। तो देखो क्या हो रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, कितना दूर आगे गया है a/2, यहाँ आगे गया, तो कुछ तो एंगल बना ही देगा, कुछ तो एंगल चल ही लेगा ये। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये मेन पोजीशन से दूर जा रहा है, यानी ओरिजिन से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है a/2 पे। a/2 पे ही कोई दूसरा भी बॉडी है जो मेन पोजीशन के तरफ जा रहा है, यानी ये अगर इधर यहाँ रहेगा, इधर जाएगा तो इसका शैडो भी तो इधर भागेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, है कि नहीं। यस सर। तो इसका मतलब हुआ ना कि अगर सर्कुलर पाथ पे देखो, इसका कंपेयर करो सर्कुलर पाथ पे, तो a/2 पे दोनों है। क्या कह रहा है, a/2 पे दोनों है। तो दोनों कैसे होगा बताओ, एक यहाँ पे होगा दूसरा यहाँ पे होगा, तभी तो बोलेंगे कि a/2 पे है। नहीं, यस सर। तो एक यहाँ पे होगा और दूसरा यहाँ पे होगा। ये वाला एंगल हमें पता करना है, ये वाला एंगल कितना है, यही तो हमारा फेज का डिफरेंस है। देखो सर्कुलर से कंपेयर करने पे ना डायरेक्ट हमें एंगल दिखता है, सॉल्व करने पे भी आएगा।
तो जरा सबसे पहले बताओ ये एंगल है कितना। ये वाला एंगल हाफ एंगल निकालना चाहते हैं। एक ट्रायंगल है, ये वाला डिस्टेंस है a/2, ये डिस्टेंस है a, और ये एंगल है कुछ भी मान लो थीटा। तो cos थीटा अगर लिखेंगे तो a/2/a कट जाएगा 1/2। cos थीटा 1/2, थीटा 60 डिग्री पे होता है। कितना पे होता है? 60 डिग्री पर। तो ये एंगल हो गया 60, तो ये भी एंगल 60 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 120 डिग्री का। कितना 120 एंगल है बना? सर। तो यही है 120। हमारा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हो गया 120 डिग्री। रेडियन में बदलना चाहते हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3π आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/3π। 2/3π आ जाएगा। ऑप्शन है देखो 2/3π। सी बी सर। एक और मेथड से हम बनाते हैं, एक और मेथड से मैं इसको बनाता हूं। एक में क्या हो रहा है, एक में पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यही ना। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिस्टेंस है a/2। एक को लिख देता हूँ x=2 प्लस x=a sin ओमेगा t होती है, ठीक है। और यस सर। ये कितनी हो जाएगी? ओमेगा टी हो गई। और यहाँ का निकाल सकते हो कि नहीं ओमेगा टी का वैल्यू? ओमेगा टी का वैल्यू निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू a/2 रख दो, या आपको पता है ना कि a/2 पे क्या होता है टाइम, t/12 होती है, पता है? यस सर। तो रख दो ना। ओमेगा होता है 2π/t, या t हो गई t/12। टी कट गया, 2 से 6 मतलब π/6 आया। आ गया π/6। यस सर। और दूसरा इक्वेशन लिखो, दूसरा क्या कहता है? दूसरा भी a/2 पे ही है, लेकिन वो इधर चल रहा है। लेकिन वो जा किधर रहा है? इधर जा रहा है। दूसरा वाला, दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ज्यादा टाइम लगा होगा कुछ। क्या टाइम लगा होगा बताओ? तो देखो यहां से यहां तक का एंगल है पाई। कितना टोटल एंगल है? पाई। पाई। अब पाई में से ये वाला एंगल घटा देंगे तो इसका एंगल निकलेगा कि नहीं? यस सर। तो पाई में π/6 घटा दो तो कितना हो जाएगा? नहीं, ऐसे समझो, देखो ये दो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, हमें यहाँ पे जानना है कि फेज क्या है। एक जा रहा है इधर, तो इसका फेज हमें मालूम है, इसका फेज कितना है? π/6। इसका फेज कितना है? π/6। तो इसका भी यहाँ से यहाँ तक का फेज होगा π/6। और हमें ये पता है कि यहाँ का फेज होता है π/2। होता है कि नहीं होता है बताओ? यहाँ से यहाँ तक का फेज कितने का होता है? π/2 होता है। ये बताया हूँ, कल ही बताया हूँ, भूल गए क्या? ये बताया था कि नहीं यहाँ सर। पे 0, यहाँ पे π/2, ऐसे यहाँ पे π/2 हो गया, फिर इधर आया तो पाई हो गया, फिर इधर आया तो 3π/2 हो गया, और लास्ट में फिर इधर से इधर आया तो 2π हो गया। नहीं बताया था? यस सर। तो वही तो पूछ रहा हूँ। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक का फेज डिफरेंस बताओ, इन दोनों का फेज डिफरेंस बताओ। तो क्या होगा बताओ फेज डिफरेंस? इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, यही तो फेज डिफरेंस है। तो π/2 में π/6 को घटा दो, कितना हो जाएगा? π/2 माइनस π/6। तो 6 एलसीएम हो गया, 3π माइनस पाई, 2π/6 हो गया, π/3 हो गया। कितना हो गया? तो 5/3। π/3 इधर से और π/3 इधर से, तो 2π/3 नहीं होगा?
तो इस तरीके से निकाल सकते हैं फेज का डिफरेंस। बेस्ट मेथड होता है सर्किल पे ड्रॉ करके निकालना। अब जैसे निकालना हो, दो प्रोसेस बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना, क्वेश्चन नंबर 29। Yes, sir. Particle. Yes. क्वेश्चन आ गया समझ में? 29 क्या कह रहा है? शुरुआत में कहाँ पे है? इक्वल्स टू 0 पर मीन पोजीशन पर है बॉडी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? एसएचएम की इक्वेशन हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी, यही तो होगी। Yes, जब भी sir. मीन पोजीशन पे होती है तो एसएचएम की इक्वेशन ये लिख सकते हो। अब क्या कह रहा है? 1 सेकेंड में बताना है। मान लो शुरू ठीक है में यहाँ पे है, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे है, यहाँ पे मान लो गया t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, फिर यहाँ पे गया t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो ये वाला डिस्टेंस s1 हो गया और ये वाला डिस्टेंस s2 हो गया। तो s1 और s2 का रेशियो पूछा है। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? s1 और s2 का रेशियो। तो s1 क्या होगी बताओ? s1 हो जाएगी a साइन ओमेगा, टी का वैल्यू 1 रख दो, तो ये हो गई s1। अब s2 निकालो। तो देखो s1 प्लस s2 को हम लोग लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा, टी का वैल्यू यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो 2 सेकेंड हो गया नहीं? तो Yes, sir. s2 कैसे निकालेंगे? s2 कैसे निकालेंगे बताओ? 2 में से 1 को घटा दो, 2 में से 1 को घटा दो तो s2 आ जाएगा। s2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक कॉमन आ गया, cos 2 ओमेगा माइनस cos ओमेगा, ये आया s2। और s2 s1 आ गया है, ये s2 है और ये s1 है, तो s1 बाय s2 निकालो। s1 बाय s2 क्या हो जाएगी? ए cos ओमेगा डिवाइडेड बाय ए cos 2 ओमेगा माइनस cos ओमेगा, ये हो गई। ए से एक कट गई। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे दिया है, नंबर्स में गिवन है। टाइम का वैल्यू भी दिया हुआ है 8 सेकेंड। टाइम का वैल्यू रख करके सॉल्व कर दो। टाइम का वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट पेज में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। s1 ओवर s2 कितनी आती है? cos ओमेगा डिवाइडेड बाय cos 2 ओमेगा माइनस cos ओमेगा, ये आती है। अच्छा ओमेगा क्या होती है? 2 पाई/t होती है ना। टी का वैल्यू 8 सेकेंड है तो रख दो 8 सेकेंड। cos 2 ओमेगा का वैल्यू 2 पाई/t और t 8 सेकेंड है। cos ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई/t और t 8 सेकेंड है। तो क्या आ जाएगी बताओ? cos π/4 और ये कितनी आ जाएगी? cos π/2 माइनस cos π/4।
यही तो आती है। तो रेशियो देखो क्या आ जाएगी रेशियो। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन फर्स्ट सेकेंड टू दैट इन द सेकेंड। इसका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो क्या आ जाएगी, cos पाई बाई टू माइनस cos पाई बाई 4। तो cos पाई बाई 2 क्या होती है बताओ, cos पाई बाई 2 होगी 0। cos पाई बाई 2 क्या हो जाएगी, 0। फिर से देखो प्रीवियस पेजेस में क्या किया हूँ, 1 सेकेंड में पहले x का वैल्यू लिखा, a साइन ओमेगा टी, और फिर 2 सेकेंड में इक्वेशन लिखा, a साइन ओमेगा टी का वैल्यू 2 सेकेंड रखा, दोनों को घटाया, सब्ट्रैक्ट किया, तो S2 का वैल्यू आया ए कॉमन cos 2 ओमेगा माइनस cos ओमेगा। और हमें क्वेश्चन में बोल रहा था S1 बाय S2 का रेशियो। S1 बाय S2 का रेशियो क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे हमने cos लिख दिया, नहीं। सर हाँ सर यहाँ, इसमें, हाँ सर यही यही तो बोल रहा था सर, ये इसकी पूछ रहा था हाँ ये बाय मिस्टेक लिख दिया, इधर साइन है और इधर cos लिख दिया। यहाँ पे सर, क्या यही तो है, पूछ रहा सर मैं आपसे। यहाँ पे साइन होगा ना, साइन 2 ओमेगा माइनस साइन मैंने ओमेगा, ये साइन होगा। ओमेगा। और फिर यहाँ पे आ जाएगा ए कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा साइन ओमेगा ओवर साइन टू 2 ओमेगा, ओमेगा टू माइनस ओमेगा। साइन ओमेगा। हाँ यहाँ यही मिस्टेक है, तो ये सारी चीजें साइन में आ जाएगी, सारी चीजें साइन में आ जाएगी, सारी चीजें ना साइन में यहाँ पे आएगी, ये मिस्टेक्स है। तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगी, वन। साइन पाई बाई 4 1/√2 और साइन पाई बाई 4 1/√2। तो ओवरऑल S1 बाई S2 क्या आ जाएगी, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√2। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 1/√2, यहाँ √2 एलसीएम लो, √2 माइनस 1, तो √2 कट गया। S1 ओवर S2 क्या आती है, 1/√2 माइनस 1। माइनस वन। तो S1:S2 का रेशियो आ जाएगा 1:√2 माइनस 1, है ना, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया। सर यस सर। हाँ सेकेंड ऑप्शन हो गया। 30 नंबर बनाओ, 30। ये तो अभी जैसा है सर। एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा, अच्छा ये मिस्टेक है, छोड़ दो, ये ग्राफ में मिस्टेक है। ग्राफ में ना शो नहीं किया है कि एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, तो नहीं बन सकता है ये, ठीक है, इसको रहने यस सर। दो, ये मिस्टेकन है। ग्राफ में एम्पलीट्यूड गिवन रहता और टाइम पीरियड, तब ये जाके बन सकता है। हाँ ये वाला ट्राई करो, ये वाला, ये ट्राई करो 31। 31 ट्राई करो। सर इसमें सर इसमें सर मेरा ये वाला है सर, एक सेकंड। ये वाला आया, करके देखते हैं। यू भी और ए बी गिवन है, क्या गिवन है देख लो फिर से क्वेश्चन।
U and V. पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज वेलोसिटी u एंड v है और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। तो मान लो u है कहीं पे, तो u का कुछ इक्वेशन भी तो होगा। तो किसी भी वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है जनरल, वो लिख लो पहले। जनरल इक्वेशन होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही होती है। और एक्सेलरेशन का जनरल इक्वेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर A साइन ओमेगा टी, ये होती है। ओमेगा T. तो किसी टाइम पे या किसी पोजीशन पे वो गिवन है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज गिवन है u एंड v। तो किसी पोजीशन पे गिवन है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन एक और होता है पोजीशन के टर्म में। क्या होता है V वेलोसिटी का इक्वल टू पोजीशन के टर्म में होता है ओमेगा अंडर ओमेगा ए स्क्वायर A माइनस। स्क्वायर माइनस X स्क्वायर. और इसी तरीके से एक्सेलरेशन का भी होता है। एक्सेलरेशन का होता है ओमेगा अंडर रूट भी मैक्सिमा स्क्वायर, भी मैक्सिमा जिसको ओमेगा इंटू ए बोलते हैं, भी मैक्सिमा स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, ऐसे कुछ वेलोसिटी का होता है। स्क्वायर. ये दो इक्वेशन होता है, तो इससे हम हेल्प ले सकते हैं। क्या कह रहा है कि कहीं पे वेलोसिटी, जहां पे वेलोसिटी u है वहां पे एक्सेलरेशन a है, ठीक है। और जहाँ पे वेलोसिटी v है वहां पे एक्सेलरेशन b है। फिर से क्वेश्चन ये देख लो। हैज वेलोसिटी u and v and acceleration a and b in two of its position, है ना। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो कह रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखो जब हमारी स्पीड थी u, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, u इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। x1 पे होगा। yes sir. और जब v हो गया तो ये हो गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यही तो होगा। और हमें जानना है व्हाट इज x1 माइनस x2, हमें यही जानना है, ठीक है। हमें ये जानना Yes है। sir. और दूसरा क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन भी लिख लो। एक्सेलरेशन का वैल्यू a है और उसका इक्वेशन होता है ओमेगा अंडर रूट ओमेगा इंटू ए, यानी जो कि मैक्सिमम स्पीड है, ओमेगा इंटू ए की स्क्वायर माइनस उस समय स्पीड है u। और जब एक्सेलरेशन b है तो लिखूंगा b ओमेगा ए का स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखेंगे। Sir. तो ये चीजें हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें इस तरीके से रिलेट करना है कि x1 माइनस x2 कैलकुलेट हो जाए। वैसे ये जो क्वेश्चन है ना स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये डायरेक्ट याद ही रखने वाला है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, x1 माइनस x2 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे x1 माइनस x2, तो क्या करो इसको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा और ए स्क्वायर कट जाएगा और बच जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। और इसको भी स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो दूसरे वाले को भी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा स्क्वायर, यहाँ पे ये भी कट जाएगा और आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये आ जाएगा, दिख रहा है, ये आ जाएगा। Yes. Yes और sir. अगर दोनों को डिवाइड, या यहाँ से भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दो,
तो क्या हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का वैल्यू रख दूंगा। ऑप्शन देख तो लेते हैं, सर ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, इस तरीके से रिलेट करना है हमें। देखो ऑप्शन में क्या कहता है, सारे ऑप्शंस को देखोगे ना तो भी और यू का स्क्वायर चाहिए, लेकिन ए और बी का स्क्वायर नहीं चाहिए। यस नहीं, सर। केवल प्लस या माइनस कर रहा है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा ही काम करेंगे। यहाँ तो स्क्वायर हमने कर दिया है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, जैसा ऑप्शन वैसा काम करेंगे तभी बन पाएगा। तो फिर से b की वैल्यू रख देंगे। u का वैल्यू क्या आया था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। दूसरा था v, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। इसको तो स्क्वायर करके घटा सकते हैं, क्योंकि वहां से x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आया। दूसरा कहता है कि या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो ए और बी को। तो ए और बी का रिलेशन था, ए का रिलेशन था ओमेगा अंडर रूट ओमेगा ए का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और बी का रिलेशन था ओमेगा अंडर रूट ओमेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऐसा कुछ रिलेशन है। तो इसको हमें अरेंज करके सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ क्या करेंगे। x1 स्क्वायर x1 प्लस x2, ये लेंदी होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है उसी में। एक्सेलरेशन ए बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, और दूसरा हो गया ओमेगा स्क्वायर x2। अच्छा ये कर लेते हैं, देखो ये फॉर्मूला अगर एक्सेलरेशन का अगर रिलेट करें तो आसानी से आ जाएगा। एक एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होती है डायरेक्ट एक्स के टर्म में, वो रिलेट कर लो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, होती है कि नहीं। ये यस सर। यूज में इजिली आ जाएगा, क्योंकि ये लिख दूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 और b को लिख दूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x2। हमें x1 माइनस x2 ही तो चाहिए। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा a प्लस बी, माइनस कॉमन आया, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आया, x1 प्लस x2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा आएगा कि नहीं। यस सर। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस x2, और ये आ जाएगा x1 माइनस x2। तो ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस x2 यहाँ से लिख देंगे, देखो यहाँ पे रख देंगे, नहीं तो ये यस क्या सर। आ जाएगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, देखो यहाँ माइनस भी है, इंटू x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस बी, माइनस साइन के साथ होगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस यस सर। यू स्क्वायर बाई ए प्लस बी, माइनस इधर कर दो तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो ये रिलेशन आया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस बी। ऐसा कुछ है क्या, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस बी, ऐसा फर्स्ट सर। कहाँ है, फर्स्ट तो नहीं है सर, नहीं, नहीं सर। कोई ऑप्शन नहीं है यू। ऐसा, कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। बी स्क्वायर फिर से देख लो क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ये तो कट जाएगा, x1 स्क्वायर में सही है ये, यहाँ तक तो सही है।
और ये भी लिख दिया, ये भी सही है और ये भी सही है, x1 प्लस x2 a सर प्लस वी स्क्वायर को सर वो माना था ना सर, क्या, x2 सर। v को x2 माना है और u को x1 पे माना है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस बी सही है, ये ऑप्शन में ही तो मिस्टेक है। आंसर यही होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस बी। नीचे चौथा जो ऑप्शन है ना, उसमें नीचे में a प्लस बी होगा, ठीक है, यस सर, यस सर। a प्लस बी होगा। तो इसके बाद का, यहाँ से 30 के बाद जो भी क्वेश्चन है ना, काफी कॉन्सेप्चुअल है, इसका आंसर तक याद रहना चाहिए, नहीं तो इतना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद वाले सर, 30 के बाद वाले 30 सर, के बाद 31 के बाद। जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर तक याद रहने चाहिए। अब जैसे यही 31 वाला क्वेश्चन था, कितना कंसेप्चुअल था, उतना एग्जाम में नहीं यस कर सर। पाओगे, तो ट्राई करना आगे।